मीरा की शादी होने ही वाली थी कि एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बताया कि दूल्हा विक्रम शादी छोड़कर भाग गया है। मीरा को यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत बाहर भागी, पर गेट पर पहुंचते ही उसने विक्रम को बाइक पर वहां से जाते देखा, बिना पीछे मुड़े। सास दौड़कर उसे संभालने आई, कहा जैसे ही वो लौटेगा माफी मंगवाएगी। पर कुछ दिनों बाद खबर आई वो एक स्पेशल पुलिस ऑपरेशन के दौरान मारा गया। मीरा को बस एक ही राहत थी, वो पहले से उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। तब से वो बच्चा ही उसकी इकलौती उम्मीद बन गया। देखते देखते बरसों बीत गए। उनकी बेटी जन्म से ही इम्यून सिस्टम की कमजोरी से जूझ रही थी और अक्सर अस्पताल में भर्ती रहती। एक दिन मीरा को पता चला कि एक कंपनी ने खास इम्यून ट्रीटमेंट की दवा बनाई है और उसका सीईओ अस्पताल का दौरा करने आ रहा है। अगर वो सीईओ को अस्पताल में निवेश के लिए मना ले तो बेटी के इलाज की उम्मीद जग सकती थी। तभी मास्क लगाए एक आदमी वहां से गुजरा। जाना पहचाना कद काठी देखकर मीरा को लगा विक्रम वापस आ गया। वो खुशी से दौड़कर पीछे से उसे गले लगा बैठी, पर जैसे ही उस आदमी ने मास्क हटाया वो विक्रम से बिल्कुल अलग निकला। मीरा ने माफी मांगते हुए कहा वो किसी और को समझ बैठी। इससे पहले वो पूरी बात कह पाती वो आदमी मुड़कर लिफ्ट में चला गया। बाद में अस्पताल के डायरेक्टर ने मीरा को केबिन में बुलाया। वहां पहुंचकर उसने देखा वही आदमी बैठा है। वो असल में उसी कंपनी का सीईओ अरुण था। डायरेक्टर ने मीरा से कहा उसे अस्पताल घुमाए और निवेश की बात करे। मीरा को लगा ये काम बड़ा मुश्किल होगा, पर सुविधाओं की जानकारी पूरी होने से पहले ही अरुण ने खुद निवेश करने का प्रस्ताव रख दिया। इससे पहले मीरा कुछ समझ पाती उसकी बेटी वार्ड से भागती हुई आई। बच्ची ने कहा उसे दादाजी याद आ रहे हैं, फोन करना है, और माँ का फोन स्वाइप करते हुए गलती से पापा का नंबर डायल कर बैठी। इत्तेफाक से उसी वक्त अरुण की जेब में फोन बजने लगा। मीरा घबराई नजरों से देखती रही जब उसने कॉल उठाई, पर जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ। वो एक काम की कॉल थी और अरुण मुड़कर चला गया। पति का फोन अब भी बिना जवाब के बजता रह गया। मीरा को अंदाजा तक नहीं था कि ये आदमी असल में उसका पति ही है। बरसों पहले मिशन के दौरान अपराधियों ने विक्रम का चेहरा बिगाड़ दिया था। इन अपराधियों के दोबारा हमले के डर से उसके अफसरों ने दो रास्ते दिए, या तो नई पहचान लेकर परिवार समेत छिपकर रहे, या फिर मरने का नाटक करके प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अंडरकवर बनकर उसी अपराधी गैंग में घुसे और सबूत जुटाए। विक्रम नहीं चाहता था उसका परिवार भागते छिपते जिंदगी बिताए, इसलिए बिना सोचे दूसरा रास्ता चुन लिया। सर्जरी के बाद वो अक्सर चुपके से मीरा को देखने आता। अपनी पहचान नहीं बता सकता था, इसलिए साथियों को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। अब आमने सामने आने पर भी उसे अनजान बनना पड़ रहा था। लिफ्ट के अंदर उसने वो सुरक्षा कवच निकाला जो मीरा ने कभी उसे दिया था, पर मीरा की नजर उस पर पड़ गई। वो बेताबी से उसकी तरफ लपकी, ये जानने के लिए कि कहीं ये सच में उसका पति तो नहीं। पर लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उस आदमी के हाथ में वो कवच नहीं, एक लाइटर था। मीरा का दिल एक पल में टूट गया।